सबसे अधिक परेशान करने वाली खोज है यह है पता चलना कि हमारे प्रत्येक भाग बुद्धि, संकल्प शक्ति, इंद्रिय, मानस, प्राणिक या कामना में सत्ता, हृदय, देह का मानो अपना ही जटिल व्यक्तित्व है और शेष अंगों से स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है जो न तो अपने आप से मेल खाता है, न दूसरों से, और न ही उस प्रतिनिधि स्वरूप अहम से मेल खाता है जो हमारे सतही अज्ञान पर किसी केंद्रीय और केंद्रीय कारक सत्ता द्वारा डाला गया प्रतिबिंब है। हमें यह ज्ञात होता है कि हम एक नहीं अपितु अनेक व्यक्तित्वों से गठित हैं और उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी मांगें और भिन्न भिन्न प्रकृति है। हमारी सत्ता एक मोटे तौर पर गठित दुर्व्यवस्था है जिसमें हमें दिव्य व्यवस्था के विधान का सूत्रपात करना है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता लगता है कि जितना बाहर से उतना ही भीतर से भी हम संसार में अकेले नहीं हैं और हमारे अहम की तीव्र पृथकता एक प्रबल आरोपण एवं भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस लाइन का क्या अर्थ है? हमारे अहम की तीव्र पृथकता है अहम की। कितना ही प्रेम करते हो पर शरीर तो अलग है ही। आपका एक अलग व्यक्तित्व है। आपका जगत को देखने का एक बिल्कुल अपना तरीका है। आध्यात्मिक गहन आध्यात्मिक अनुभव भी हो रहे हैं तो वो अपने आप के अपने हैं। ये तीव्र जो पृथकता है अहम की, वो पता लगता है कि एक प्रबल आरोपण है, आरोपित की गई चीज है, उसके ऊपर लगाई हुई चीज है एवं भ्रांति है कि अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। तो यह पता लगता है कि जितना बाहर उतना ही भीतर हम संसार में अकेले नहीं हैं और हमारे अहम की तीव्र पृथकता एक प्रबल आरोपण एवं भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। ये आरोपण है, प्रबल आरोपण है। हमारा कोई अपना पृथक अस्तित्व नहीं। वास्तव में हम किसी भीतरी एकांतता या निर्जनता में अलग थलग भी नहीं रहते। हमारा मन एक हेलो। इसमें इसमें अपन ये वाला सेंटेंस एसिमिलेट नहीं हो रहा ऊपर वाला कि प्रबल आरोपण की भ्रांति के तो कुछ नहीं, इसके ऊपर जो है भीतर से भी हम संसार में अकेले नहीं है। नहीं है। हाँ। अब वैसे तो ये होता है कि भाई हर व्यक्ति अकेला है, मतलब एक तो ये हाउ टू पुट इन वर्ड्स की मतलब अकेला ही हर व्यक्ति अपनी अलग पूरी दुनिया, उसका पूरा वर्ल्ड, उसके लिए पूरा कॉस्मोस भी उसका उसके खुद का अलग है, मतलब हर व्यक्ति का जगत अलग है। उसमें कोई दूसरा उसमें निवास करता ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि बहुत जैसे एक ऐसी बड़ी इक्वेशन है जिसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं, उसमें कोई 2-4 वेरिएबल हमारे एक दूसरे के मिलते हैं। बाकी हर व्यक्ति का अपना एक अलग है, किस तरीके से, कहाँ से, क्या उसका डेवलपमेंट है, क्या ब्रिंग बॉटअप है, कैसा उसका मतलब एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो पूरा व्यक्ति अलग होता है अपने जीवन में, तो पूरी तो दूसरे तो कोई साथ होता ही नहीं है वैसे तो। जिस उस स्टफ के सेंस बने में हो, इस भाई यहाँ बाहरी जगत के अंदर आप एक मल्टीट्यूड में अपने आप को पाते हो। तो आप ये उसका कहते तो हो। हम ये कह उसका नहीं, नहीं, इसका तो हम ये कहते ही है ना कि हर मल्टीट्यूड दिखने के लिए तो मल्टीट्यूड है, लेकिन भई बहुत थोड़े से वेरिएबल्स ही हमारे मैच होते हैं जो अपन जानते हैं एक-दूसरे के। उसके अलावा तो किस बैकग्राउंड से, किन चीज़ों को, किस प्रारब्ध से, किन किस पर्पज़ के लिए आपका डिवाइन से क्या रिलेशन है, वो सब कुछ एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है एक-दूसरे के बारे में। तो हम ऑल टुगेदर हमारा पूरा संसार एक अलग तरीके से है। हम जैसे देखते हैं, जीते हैं, करते हैं, कोई बहुत कुछ चीज़ें एक-दूसरे से मैच करती है, वो भी मेमोरी के कारण, अदरवाइज़ तो हम पूरी तरह अकेले हैं। और मतलब ये सेंटेंस भी यहाँ पर ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्लेसमेंट के कारण, उसके कारण क्या डिफ़रेंस और किस सेंस में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
मतलब हम संसार में अकेले नहीं हैं, और वैसे हम हाँ, संसार में, मेरा पूरा वर्ल्ड मेरा अकेले का है, दूसरा कोई उसमें है ही नहीं। वो तत्वतः है। और अभी जिस स्टफ के बने हो, आपका शरीर भी कह दे मैं इंडिपेंडेंट हूं, अरे इंडिपेंडेंट नहीं, आप तो वहां आपके विचार आपके नहीं, एक समुद्र के अंदर से ले रहे हो। अभी जो गठन हुआ है वो एक दुर्व्यवस्था है, और इसके अंदर मल्टीट्यूड के अंदर आप हो। और अहम की जो पृथकता, आप जो मैं का अकेले का भी भान कह रहे हो, वो केवल एक तीव्र प्रबल आरोपण है, एक भ्रांति है। ये एक दूसरे सेंस में यहाँ कह रहे हैं। हाँ, ये मतलब वो वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी, वैसे तो टेक्निकली दोनों का एसिमिलेशन वैसे हो नहीं रहा। मतलब समझ में साइकोलॉजिकली चीज वैसे नहीं आ रही समझ में, कि भी हम अपनी इसमें पूरी में अकेले नहीं हैं, हाँ, पर और अभी जो वैसे है ना, हम अकेले हैं। और वो ये बात क्या, एक अलग हो गई कि सब सब एक ही है, सब लोग एक ही हैं, वो बात अलग है। और हम अकेले हैं हमारे में, वो अलग बात है, और ये बात अलग है, और तीनों अपनी जगह पे सही भी हैं, लेकिन एसिमुलेट नहीं हो रही। भाई अभी जो विचार ये डेवलप कर रहे हैं, वो ये है कि हम एक होमोजीनस होल नहीं है। वो जो आप कह रहे हो कि हम एकमेव हैं, वो आपका रियल सेल्फ है। वो रियल सेल्फ इस सारे के माध्यम से जो अभी हम बात कर रहे हैं, उससे डेवलप होने की प्रक्रिया के अंदर है। तो अभी तो एक अमोर्फस मास जैसा है, उसका यहाँ श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। उस अमोर्फस मास के अंदर से कैसे आप अपने जो रियल सेल्फ है उसको निकाल के लेके आते हो। तो इसलिए आपके अपने अंदर ही जो यहाँ ये कह रहे हैं, एक जटिल व्यक्तित्व है, और उन हम्म। सारों का भी एक अपना स्वतंत्र स्वाभाविक गठन है, इन अलग अलग भागों का। हम्म। और इसके अंदर आप जो अहम की पृथकता का बोध है, वो भी आप वास्तव में हो नहीं, वो तो खाली एक प्रबल आरोपण है, आपके ऊपर आरोपित किया गया है, और ये भ्रांति हाँ, है। हाँ, ये बात ठीक है कि मल्टी सेलुलर बीइंग की जैसे उसमें एक कोशिका है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मान ले, वो इंडिपेंडेंट है नहीं। वो एक मल्टी सेलुलर बीइंग की एक एक छोटी सी इकाई है, हम पूरे कॉस्मोस का एक छोटा सा पार्ट है, हम अकेले नहीं है, ये बात ठीक है। मतलब वैसे अब नहीं कह इस रहा मैं इसमें कुछ ऐसा कोई वैसे नहीं, लेकिन ये सारी चीजें, इसका बेसिक इसके पीछे सेंस क्या है, और ये इस जगह पे इस तरह से ये चीज आने के लिए जब कैसे आप क्या हो सकता साधना लेते हो, साधना अपनाते हो, तो आपको इस ये वर्तमान मनोवैज्ञानिक अस्तित्व की जटिलता हाथ में लेनी पड़ती है। ये योगाभ्यास यही काम करता है। इससे जब आप डेवलप होके जाते हो, तो आप अभी जो बात कह रहे हो कि हम अपने रियल सेल्फ में हैं, वो इस जटिलता को आप एक व्यवस्था में लेके आते हो। तब जो ये अहम की पृथकता का ये जो बोध है, वो आपकी सच्चे सच्चा जो व्यक्तित्व है, वो फिर बाद में आ जाता है। फिर ये खाली जो प्रबल आरोपण, ईगो वॉज दी हेल्पर, अब इस अवस्था के अंदर आके अब बार बन जाएगा, और आप रियल सेल्फ की ओर आ जाओगे। ये जटिलता को आप पुट टुगेदर करके इसमें से क्या आपको निकाल के लेके आना है, ये कह रहे हैं ये। है? हमारा कोई ठीक। अपना पृथक अस्तित्व नहीं। वास्तव में हम किसी भीतरी एकांतता या निर्जनता में अलग थलग भी नहीं रहते। मतलब सामान्यतः एक एक अमोर्फस मास है जो डिफाइंड नहीं है। अभी कोई व्यक्तित्व डिफाइंड नहीं है। आप जो रियल सेल्फ हो, उससे तो अभी कोई सरोकार ही नहीं है। उससे कोई कोई हमारा, हमको पता ही नहीं हम क्या हैं। वो इस सारी इक्वेशन के अंदर से ग्रो कर रहा है। हमारा मन एक यहाँ ग्रहण करने पे है। आ, यहाँ पर चीजें हमें स्पष्ट लग रही है। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड तो हैं ही। आउटर वर्ल्ड इनर वर्ल्ड के प्रक्षेपण है, और आउटर वर्ल्ड हम उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी इंद्रियां दिखा पाती हैं। अब आउटर वर्ल्ड में ये भीड़ से तो हमें पता चलता है कि फिजिकली अपने आप को जो है अलग कर लें तो वहाँ की अस्त व्यस्तता से हम बच सकते हैं। इनर वर्ल्ड, ये जो अस्त व्यस्तता है या जो कुछ भी अंदर है, अस्त व्यस्तता हो या फिर सामंजस्यता हो, हमेशा हम उसमें ही निवास करते हैं। अब अंदर की बात मान लिया जाए, लोअर से लोअर नेचर, हायर से हायर नेचर जिस अवस्था में हो,
अंदर एक चीजें पकड़ लेती है तो हम बह चले जाते हैं। इनर वर्ल्ड का एक अलग भीड़ है। हम भले उसे संज्ञान में नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश इनर वर्ल्ड में ही जीते हैं, और बाहर वर्ल्ड तो उसका प्रक्षेपण मात्र है। ये तो क्लियर यहाँ पे लग रहा है। इनर नहीं, वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दो चीजें अलग अलग तो होती ही हैं। वो ठीक है। यहाँ विचार जो कह रहे हैं, जो आपके अस्तित्व की जटिलता और इसके माध्यम से एक इक्वेशन वर्कआउट की जा रही है, पर प्रश्न इससे ज्यादा जटिल है। वैसे और जटिलता है इसमें कि वर्कआउट क्या की जा रही है, क्योंकि ये समस्या को ही श्री अरविंद सुलझाने के हिसाब से अतिमानस का यदि विजन नहीं दो तो ये कोई बात नहीं समझ में आती इसमें। क्योंकि मैं स्वयं भी विचार करता रहा हूं कि आप गहराई में जाते हो तो दूसरे जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमको उन चीजों में नहीं जाना। माँ को कई साक्षात्कार हुए, भगवान शिव ने आके कहा तथास्तु, आपके ये नहीं रहेगा, ये वाला अहम नहीं रहेगा। जिनको योग के अंदर ऊंची से ऊंची अवस्थाएं चीजें बताई गई, उन्होंने कहा नहीं, हमारे योग में ये काम की नहीं है। ये जगत को देखना ही बड़ा अजीब है वैसे तो इतना वेल डिफाइंड नहीं, अभी तो टेक्स्ट के हिसाब से चलते हैं। पंकज भाई जो कह रहे हैं कि अंतर में भी हम अलग नहीं है, तो देखा जाए कि जो हमारा माइंड है, जो फिजिकल है, वाइटल है, वो अंतर में भी अगर हम जाए तो वो भी तो रिसीव कर रहा है। चाहे वो ऊपर के वर्ल्ड से रिसीव कर रहा है या वो आउटर वर्ल्ड से रिसीव कर रहा है, हाँ। वो भी हम्म। अपने आप में तो अलग नहीं है। हाँ, इस अर्थ तो में यहाँ हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं। मतलब आपके कोई भी विचार, कल्पना, कुछ भी आ रहा है, माइंड खाली रिसीवर है। आप एक रिसीव करने वाले हो, माइंड ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है। तो अगर आप रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब तो कहीं से ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, आप तो रिसीव कर रहे हो। तो ये अभिव्यक्ति की साइड में है। दीपक जो बात कर रहा था वो तात्विक फंडामेंटल थी। तो उस स्कीम में ये इनमें कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं है, पर ये उसकी प्रक्रिया है कि आत्मा यदि यहां आ जाए और उसको सज्ञान होना हो तो वो कैसे जाएगी सज्ञानता की ओर। तो हम इस प्रक्रिया को इंटेलिजिबल तरीके से, और बाकी तो भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, ये कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रश्न की जटिलता इससे और ज्यादा भयंकर है। इसी के अंदर आपकी व्यक्तिगत साधना, ये तो एक चीज बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर जिस तरीके से आपके साथ घटित होती है वो किसी भी पुस्तक की विषय वस्तु नहीं हो सकती, वो आपके साथ ही घटित होती है। तो ये ठीक कह रहे हो आप। मन एक ग्रहण करने वाला विकसनशील तथा संशोधनकारी यंत्र है, जिसमें ऊपर से, नीचे से तथा बाहर से अविरत विजातीय प्रवाह, विषम पदार्थों का एक प्रवाहमान पुंज क्षण प्रतिक्षण प्रविष्ट होता रहता है। नीचे से, ऊपर से, बाहर से, इनफैक्ट भीतर से। ऊपर से हायर जो वर्ल्ड्स हैं उनका, नीचे से लोअर, बाहर से जो टचेज हैं, और आपके आंतरात्मिक। ये अविरत विजातीय प्रवाह, अंदर से शायद इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो विजातीय नहीं है, पर ये अविरत प्रवाह विषम पदार्थों का प्रवाहमान पुंज विषम है, क्षण प्रतिक्षण प्रविष्ट होता रहता है। हमारे आधे से भी बहुत अधिक विचार और भावनाएं हमारे निजी नहीं होते, सचेतन ही नहीं होते। अब कितने हैं कितने नहीं है,
एक मौलिक विचार, एक मौलिक कल्पना बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। आप अपने बीइंग को यदि इस तरीके से देखो, इतनी जबरदस्त जटिलता है जिसमें हमारा व्यावहारिक जीवन, उसका एक अपना सत्य है, आंतरिक जीवन, उसका एक अपना सत्य है। अब इसमें करना क्या चाहिए, मूव कैसे करें, ये इतना जबरदस्त प्रश्न है। ये लाइनों के अलावा भी मैं कंटिन्यूअसली इसका सोचता रहा हूं, इस जटिलता के अंदर जो श्री अरविंद कह रहे हैं, आपका साइकिक लीड करे और समर्पण आप अपने गुरु को या अपने इष्ट को वो करो, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप इस जटिलता का भी एक सीमा से ज्यादा न तो उजागर होगी, न आप इसको कुछ कर सकते हो। इसका बहुत जबरदस्त बड़ी इक्वेशन है ये, और तो बड़ी पंकज जी, भयंकर इसमें प्रॉब्लम है। इसमें अभी ऐसा लग रहा है कि अभी उधार का जीवन ही जी रहे हैं ना, मतलब बोरोड है एवरीथिंग, मतलब आपका मौलिक तो कुछ है नहीं। नहीं, अपन ऐसा लोग भी नहीं कह विचार सकते। भी आपके नहीं है ही, मतलब अपन उधार का जीवन ही जी रहे हैं, ये भी एक एक अर्थ तो यही बात उतना भी कहना उचित नहीं, उतना तो है। इसके अंदर वर्तमान में आपका इंडिविजुअल सेल्फ बिल्ड नहीं हुआ, सपोज कॉन्शियस, तो इसके अंदर अंतरात्मा की भी क्या स्थिति है। तो ऐसी गाइडिंग एंटिटी सत्ताएं होती है जो आपको, जो आपके लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, आप कॉन्शियस नहीं हो पर वो कॉन्शियस है, वो उसके माध्यम से क्या अनुभव ले रही है, कितने देर में वो अनुभव ले रही है। तो इसके लिए इस सारे के अंदर आप ये नहीं कह सकते उधार का, क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखो आपका साइकिक ग्रो कैसे करता है, जब वो विषम परिस्थितियों में कोई डीपर या हायर या धर्म की चीज प्रिवेल करती है, आप कहते नहीं ये करेंगे, तो जाने अनजाने आपका जो साइकिक है वो प्रबल बनता है। इसी के लिए आपको एथिक्स, एस्थेटिक्स, धर्म, नैतिक विधान ये दिए जाते हैं, क्योंकि निम्न प्रकृति एक चीज कहती है और उसको आप अस्वीकार करके कहते नहीं, मन तो कर रहा है ये करने का पर यार ये उचित नहीं है, ये वाला करेंगे। जैसे ही आप ये काम करते हो, आपने साइकिक को सपोर्ट कर दिया। तो ये व्यक्ति जो धीरे धीरे इस तरीके से चलता है, तो ये एक बड़ा सूक्ष्म सा चयन आपके साथ हमेशा ही आप, मतलब आंखों में और में आप ढीले तरीके से देख सकते थे, और वही आपका ना गलत है, हुई तो ये आपके साथ साइकोलॉजिकल प्रक्रिया, और कोई दूसरा तो पकड़ भी नहीं सकता इसको। पर हर क्षण आपके साथ ये प्रक्रिया चल रही है। आप इस समय कितना अपने आप को इसमें दे सकते हो, कितना अपने आप को खोल सकते हो। तो इसके अंदर यदि बिल्कुल ही व्यक्ति यांत्रिक है, अभी इस अवस्था में नहीं है, तो एक समाज का बहुत बड़ा योग जुआ उसको प्रदान किया जाता है। बड़ा लंबा एक कर्व है ये, पर प्रगति तो चल रही है जिस तरीके से भी। ये प्रगति का क्षेत्र है, निरर्थक वो कुछ नहीं धीरे है। धीरे 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 क्या होता है, अपने आप में ये दो फाड़ हो जाती है व्यक्तित्व में। आप एक काम है कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो दूसरी बात है, लेकिन परसेप्शन अच्छी तरह डेवलप हो जाता है कि करने का काम ये है और होना ये चाहिए। लेकिन वो ठीक है, धीरे धीरे स्लोली सारी हो जाती है, उसको कोई डिसहार्टनिंग की बात नहीं है। ये तो बहुत क्योंकि बड़ी प्रगति की बात हो गई ये देख पाना तो। और ये हाँ नहीं, वो तो है जो ही, दिक्कत हो तो शिक्षा, मतलब ये जीवन का सच्चा लक्ष्य में कि ये श्री अरविंद की पुस्तक आपके हाथ लग गई, ये सामान्य बात नहीं है। पर इसके बाद अगर जीवन को परिवर्तित नहीं किया जाए, साल बीत जाए, ये फिर बाद में और पेनफुल बात है। हाँ, वो तो इसके पेनफुल अंदर है लेकिन वो खराब नहीं है ना, वो तो उसका भी इतना आसान भी नहीं होता है कि वो उसको मतलब उसके फिर बाद में अगर उसको उस सेंस में लेकर के खुद को जज करना शुरू कर दो अपने भी जज तो दूसरे को नहीं करना चाहिए, खुद को भी तो नहीं करना चाहिए मिनट टू वो मिनट। तो कोई ईगोइस्टिक कहने मूवमेंट हो लगे गया। हाँ तो वो तो अपने आप के साथ या तो आप वैसे आसक्त हो या आप ऐसे आसक्त हो। हाँ वो तो वो दोनों ही एक ही मूवमेंट है।
कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूं या मैं बहुत ज्यादा खराब हूं, ये दोनों ही अच्छे मूवमेंट नहीं है। इसके अंदर तो अच्छा मूवमेंट तो ये है कि जो उचित कार्य है उसके अंदर अपने आप को डिसाइसिवली लगाए। पर मैं ये एक स्पेक्ट जो आप कह रहे हो उधार का जीवन वैसा नहीं है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी इक्वेशन है वो सोल्व हो रही है। जटिलता, यही तो जटिलता है। और किसी के लिए क्या है क्या नहीं है वो जाने। हम जिन परिस्थितियों के अंदर है हमारा मार्ग तो उसी के अंदर से है। और इसके अंदर परपिचुअल चॉइसेस माँ कह रही है हमारे साथ हैं। आप उसका सदुपयोग कर सकते हो, आप उसका पूरे से पूरा सदुपयोग कर सकते हो। अगर हम इस विचार को रखें भी हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे ऊपर तो ये जो जो और दूसरी फोर्सेस हैं या चीजें हैं वो ही क्रिया कर रही है, तो इससे तो आपका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, विल पावर है, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ जाएगा। तो इसलिए बढ़िया पार्ट तो इसके अंदर यही है कि नहीं, डिसाइसिवली डेलिबरेटली चयन चेतना का किया जाए। उसमें फिर बाद के अंदर आप जो भी व्यवधान पाते और हो वो फिर बाद में वो मार्ग की चीज हो गई। और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस होनी चाहिए उसके बारे में, कि उसके बारे में चिंतन कंटिन्यूस, जितना ज्यादा हाँ वो तो रिमेम्बरेंस खैर में वो सारी चीज चीजें हैं आएगी ही, उसके बिना तो होगा। बिल्कुल वो सारी बातें हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो बात कर रहे हैं उसको यदि और आप लेके जाओ, क्योंकि ये तो खैर दूसरे मुद्दे हैं। इस बात को जो आप जटिलता की ये जो बात कर रहे हो, क्योंकि यदि आप कहो कि मैं बहुत गहराई में चले जाऊं और मैं समाधि में चला जाऊं, इससे ये जटिलता वाली बात नहीं। अब ये इसको वर्कआउट कैसे किया जाए? अगर इस तरीके का सिनेरियो है जैसा ये बता रहे हैं मनोवैज्ञानिक जटिलता, तो इसका तरीका भी यही है कि आपका जो डीपेस्ट पार्ट है जिसके पास सच्ची शक्ति है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए। वो आपका ही पार्ट है और वहां जाने से पहले और कोई दूसरे तरीके से ये जटिलता न तो उजागर होती, न पूरी सी हाथ में ली जा सकती, न शक्ति होती। तो ये विजातीय प्रवाह, विषम पदार्थ, ये क्षण प्रतिक्षण प्रविष्ट होते रहते हैं चारों तरफ से। हमारे आधे से भी बहुत अधिक विचार और भावनाएं हमारे निजी नहीं होते, इस अर्थ में कि वे हमारे बाहर ही आकार लेते हैं, कदाचित ही। अच्छा, इसके अंदर इतनी हेल्पलेसनेस की भी बात नहीं है। इसके अंदर जस्ट आप ये देखिए कि एक व्यक्ति कहता नहीं ये करेंगे, ये होगा ये काम, और अपनी विल पावर लगाता है। वो अपने घर को साफ रखता है, अपने कमरे को साफ रखता है, उठना बैठना बात करना वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल परफेक्ट करता है। तो आप ये कहोगे अरे उससे करवाओ, आप भी उसी को ठेका दोगे कोई चीज का कि उसको बुलाओ। कोई दूसरा व्यक्ति कहता है जी मैं तो क्या कर लूं, मेरे मन में आ जाती है वैसे ही है, तो आपका मिठाई का ठेका शादी में उसको नहीं देने वाले आप। क्या जी बहुत बड़ा ये भक्त है, इसके तो मन में आती है वैसी प्रेरणा, कहते भक्त का काम भक्त की जगह करवाएंगे, मिठाई का ठेका तो उसको दो जो कहता ना समय पे मिलेगी चीजें। तो ये जो फिलोसोफिक ये माइंड की बहुत ज्यादा भयंकर बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के देखो, एक इसके अंदर इनडिसिप्लिन का जीवन दिखेगा और वहीं दूसरा कहते हैं कैसे मजाक थोड़ी है, अनुशासन में रखेंगे इसको तो आप कुछ संसिद्ध कर सकते हो। तो इसको यदि आप इस बात को हेल्पलेसनेस को कि हम कैसे करें वो नहीं, तो बाहर आकार लेते हैं, ये तो एक प्रक्रिया बता रहे हैं, एक सारी चीज बता रहे हैं। कदाचित ही किसी चीज के बारे में कहा जा सकता है कि वह हमारी प्रकृति के लिए वास्तव में मौलिक है। इसी अर्थ में ये अभी कह रहे थे अनिल जी की मौलिक कोई चीज, अभी तुरंत में आपका विचार तो मौलिक है क्या कोई? वही कह रहे हैं कदाचित ही शायद ही कोई चीज प्रकृति के लिए वास्तव में मौलिक है, आपकी अपनी है। एक बहुत बड़ा भाग तो हमारे पास दूसरों से आता है या फिर वातावरण से, कच्ची सामग्री के रूप में हो या तैयार सामान के रूप में।
अच्छा, जोरदार बात यह है कि यदि आप भीतर गहराई में हो तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये आदमी उधार के विचार बोल रहा है, इसके है नहीं ये अपने। ये बात मैं पहले से कहते आया हूं। आपके कहीं कोई महत्वाकांक्षा है, आप आइडियल भी उसको ही मानते हो जो आपकी महत्वाकांक्षा के हिसाब से पूरी कर पा रहा, आप उसके तरीके से चलने लगते हो, वैसे ही बिहेव करने लगते हो, और आप अपनी वो मौलिकता, क्योंकि आपका अपने को तो कुछ है नहीं आपका। बाहर देखते हो, अरे लोगों का तो आजकल ये है, आजकल ये ट्रेंड में है, इसका मतलब आप हो ही नहीं। अपने आप को दूसरों के सामने सिद्ध करना, ये तो इसका मतलब आपके कोई गहरा है, कुछ है ही नहीं। उसका कारण है ये जो कह रहे हैं श्री अरविंद, दूसरों से आता है या फिर वातावरण से, कच्ची सामग्री के रूप में हो या तैयार सामान के रूप में, वहां आपको पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप चाहे किसी चीज के लिए पक्ष में बोलो, विपक्ष में बोलो, ये बोलो, आंतरिक बोलो, बाहरी बोलो, सब फॉल्सूड है, सबके सब फॉल्सूड, केवल फॉल्स है, ये बातें सब टोटल बकवास है। परंतु इससे भी अधिक वे यह लौकिक वैश्व प्रकृति से या अन्य लोकों तथा स्तरों तथा साथ ही उन लोगों की सत्ताओं, शक्तियों एवं प्रभावों से आते हैं। अलग अलग जगत हैं। आपको एक सेंस ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक्स, ये आता है आपको सटल फिजिकल से। आपकी जो प्राण प्रकृति की जो चीजें हैं, लोअर वाली फिजिकल वाइटल से आएंगी, या उसके अंदर माइंड का थोड़ा सा प्रवेश है। ये सारी चीजें हैं, अर्थ के अंदर उन सारों का प्रवेश है। जो और जगत हैं जिनको श्री अरविंद टाइपल वर्ल्ड्स बोलते हैं, उनमें नीचे आने का नहीं है, वो नीचे नहीं आ सकते, पर उनके अंदर ऊपर से भी फ्रीज किया हुआ है, वो ऊपर भी नहीं जा सकते। पृथ्वी एक ऐसी दुर्लभ लेबोरेटरी है जहां इनका प्रवेश है, पर यहां साइकिक की सुविधा है जो उनको किसी को भी नहीं है। यहां असफल होने की ग्रेस आपको दी गई है। यहाँ ये सारी चीजें आपको मिली है, इसलिए ये आपको प्रगति का क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है ये। और यहाँ जो परिणाम है वो उन सब लोगों के अंदर प्रभावी होते हैं। हमारे अंदर, हमारे बीइंग में सारी चीजें, तो जो आप कह रहे हो वो बात वेद भी ये क्या कह रहा है कि आप ऑब्जेक्टिवली एक ऐसे जगत के अंदर निवास कर रहे हो जो सब्जेक्टिवली आप अपने अंदर धारण रखते हो। आप जिस जगत में रह रहे हो वो आपका ही सब्जेक्टिव प्रसार है, इसलिए चलते रहो। बड़ी विशेष बुद्धि है ये, बहुत जबरदस्त बात है ये। तो ये सारे लोग हैं, सारे स्तर हैं, ये है ये कॉम्प्लेक्सिटी। और सावित्री के अंदर पूरे में आरोहण किया है अश्वपति ने, वो गया है, एक एक का वर्णन है। इसको हटा कैसे दिया जाए, ये तो है, लोगों की परंपरा है ये, और हमारे ही बीइंग की है ये। क्योंकि हम चेतना के अन्य स्तरों, मन के स्तरों, प्राण के स्तरों, सूक्ष्म भौतिक स्तरों द्वारा अतिक्रमित, ओवरटॉप्ड तथा परिवेष्टित हैं। अतिक्रम मतलब वो अतिक्रम नहीं, एक के ऊपर एक, ओवरटॉप्ड मतलब ऊपर से ऊपर ऊपर, और परिवेष्टित हैं, वो चारों तरफ भी है हमारे, जिनसे हमारा ऐहिक जीवन और कर्म अपनी सामग्री प्राप्त करता है, अथवा जिस पर ऐहिक जीवन और कर्म पर ये स्तर पोषित होते हैं, तथा जिस पर वे अपने रूपों एवं अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति हेतु अपना दबाव डालते हैं तथा इसे वश में करके काम में लाते हैं। तो हमारा रोल इसमें क्या है? यज्ञ का। ये कॉन्शियस आपका यज्ञ है, और हर क्षण आपको पता होता है कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हम मां से प्रार्थना कर सकते हैं, पर जो प्री मेडिटेटेड तरीके से हम सोच के करते हैं उनके लिए प्रार्थना कैसे करोगे? वो तो सोच के करिए आपने, वो तो करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। उन चीजों के लिए
जो सावित्री कह रही है उन इल्स के लिए तू दूसरे को कैसे जिम्मेदार ठहरा रहा है जो तेरे अपने खोदे हुए हैं? तू उसके लिए किसी और को उत्तरदायी कैसे ठहरा रहा है भाई? हमारे पृथक मोक्ष की समस्या इस जटिलता के द्वारा तथा विश्व की बाहर से अंदर की ओर आती शक्तियों के प्रति बहुविध उद्घाटन एवं उनके प्रति अधीनता के कारण अत्यधिक अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। इसके ऊपर मैं कंटिन्यूअस विचार करते रहा हूं, ये लाइन के ऊपर नहीं, मैं खाली उस विचार के ऊपर, और यहीं आके अटक जाते हैं। और दूसरों ने क्या कहा? मोक्ष। पर यह एक समस्या है, पृथक मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ही, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। तो ऐसे के अंदर क्या करना चाहिए? आपके भीतर जो मां चाहती है उसका ही एग्जीक्यूशन आपके माध्यम से हो सकता है। न तो पृथक मोक्ष आप खोज सकते हो, न आपका मोक्ष उस तरीके से हो सकता है। ये तो आपके भीतर मां की क्या इच्छा क्या काम कर रही है उससे तारतम्य में आके, वो अगर मोक्ष है तो है, नहीं है तो नहीं है। पर सच्चा डिलीवरेंस तो उसी चीज के अंदर है कि आपके भीतर मां की शक्ति क्या एग्जीक्यूट करना चाहती है। इसलिए आप ये कहो कि इस जटिलता से मेरा पृथक मोक्ष हो जाए, ये एक समस्या है। ये विशेष तरीके से श्री अरविंद ने यहां रखी है। अगर हम इस कंफ्यूजन में रहेंगे तो न तो और चीज समझेंगे और न श्री अरविंद की बात समझेंगे। ये पृथक मोक्ष की जो समस्या है, क्योंकि ये मैं स्वयं भी सोचता रहा हूं और जो मेरे अपने इंट्यूशन रहे वो यही है कि और कोई अलग से आप सोचो कि मैं ध्यान में चला जाऊं, मैं अलग से किसी मुक्ति में, क्या आप जा सकते हो? क्या उसकी क्या प्रमाणिकता है? अलग से आपने कहा मैंने मेडिटेशन किया और मैं चला गया, नहीं कर सकते, आप कर नहीं सकते। तो ये चीज निर्धारित कौन करते? ये आती कहां से है ये बात? दूसरे लोग बड़े एक्सटेसी में, सो कॉल्ड एक्सटेसी में चले गए, ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए, उनके लिए उचित रहता होगा। सोचिए सारा बैकग्राउंड, यदि श्री अरविंद कोई नवाचार लेके आ रहे हैं, एक नवीन चीज दे रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा एक प्रतिरोध रहा और है। कम से कम वैचारिक रूप से तो है। हमारी तो क्षमता ही नहीं रही कि दूसरे को रखें, इसको रखें और उनको आपस में यूं देख सकें कि क्या है क्या नहीं है। हमारी क्षमता बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है और हमारे कंफ्यूजन को हम सोचते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम विचार कर नहीं रहे। अरे कामना में मैं जीव क्या विचार करेगा? मुद्दे ही हमारे बड़े अलग अलग तरीके के हैं। पर एनी हाउ, यदि आपको वो समझ में आ जाए और आप ये कहो कि मोक्ष, इसके अंदर से मोक्ष, जिस जैसे कि सबने लय किसी चीज में, मोक्ष यहां से निकल भागना, लिबरेशन, मुक्ति, निर्वाण, तो ये एक पृथक मोक्ष की जो समस्या है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के अंदर हो तो पृथक मोक्ष जो है क्या हो सकता है क्या? ये समस्या हाँ। मोक्ष तो अभी हमारी संस्कृति में मोक्ष तो हो ही जाता है। ये अलग चीज है कि नेचर ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, बट लिबरेशन ऑफ सोल तो हुआ ही है। ये तो हम देखते ही आए हैं। एक कोई भी आप पद्धति लो, कोई भी तरीका लो, उसके अंदर आप मोक्ष ले लेते हैं। चाहे आप वो मतलब पतंजलि का, जैसे पतंजलि का है, या ये तपस्या जो करते हैं, ये जो माइंड से रिलेटेड है, राजयोग है, कोई भी एक फील्ड लेकर, जो मोक्ष है वो तो हुआ ही है। बट मोक्ष की डेफिनेशन ये है कि लिबरेशन फ्रॉम बर्थ, वो तो हुआ है, बट नेचर वही ट्रांसफॉर्म नहीं होती है उन लोगों की। अगर हम अपनी लिबरेशन संस्कृति फ्रॉम बर्थ, बर्थ और डेथ वाली पर भी तो डेथ, एक हाँ, प्रश्न। ये मोक्ष हुआ श्री ना। नहीं, पर वो होता नहीं ना। श्री अरविंद यही तो प्रश्न हुआ जेल के अंदर कि यहां से निकल भागना ही कोई युक्ति अगर होती, आप तो मोक्ष की कामना कर सकते हो, पर जो सोल यहां आ रही है वो मोक्ष की कामना, मतलब मैं ऐसे एक गड्ढे में गिर जाऊं जहां से निकलना उद्देश्य हो, तो गिरा हुआ है व्यक्ति, उसका तो उद्देश्य हो सकता है, पर जो गिरा नहीं है वो आगे गिरे और फिर उसको उद्देश्य बनाए, ये बात समझ नहीं आती।
हम जिस स्थिति में हैं उसके अंदर तो आपको ये गोल प्रतीत हो सकता है, पर कोई तो आया होगा इस स्थिति के अंदर, उसके क्या बाध्यता थी कि यहां पहले तो इस गड्ढे में गिरो और फिर बाद के अंदर रोना धोना करो कि यार निकालो इससे। तो ये बात नहीं समझ में आती। या तो फिर आप वो ये तो कहते हो फिर सब माया ट्रांस है, वो हैं? चीज तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ शेयरविंद एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी जो है वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये तो जो कहते हैं कि जो स्पाइडर है वो जैसे वेब निकालता है, उसके बाद वो उसके अंदर वापस वेब डालता है, तो ये खेल वो है, तो मानसिक ऐसे ही तरीके वो से आपको खेल। एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। वो तो आपको प्रारब्ध भी कहना पड़ेगा, कर्म विधान भी बताना पड़ेगा। वो तो यदि आप अगर कोई चीज कहते हो तो उसको ये प्रश्न उठेंगे, उसको लॉजिकली आपको आंसर करना पड़ेगा। तो सारे के सारे आपको इस तरीके के उत्तर दिए गए हैं। हर संस्कृति ने, हर धर्म ने अपने अपने तरीके के दिए हैं। इस्लाम अपने तरीके से देता है, क्रिश्चियनिटी अपने तरीके से देती है, सबने अपने अपने तरीके के दिए हैं। ये तो देने ही पड़ेंगे। आप कोई भी एक चीज एस्टेब्लिश करते हो तो उससे जो प्रश्न उठेंगे उसके उत्तर तो आपको देने ही पड़ेंगे। पर वो उत्तर यदि आप मान भी लो, चलो आप उस उत्तर को, आप एक बार कोई भी एक पद्धति उसको लेके, आपकी भीतर से क्या वाणी आती है वो क्या ले लेती है क्या उसको अल्टीमेट उत्तर के रूप में, वो जो भी नहीं, कहता क्योंकि है? अपना वो तो अपना क्योंकि रास्ता डिफरेंट है, तो वो चीज वो नहीं लेती है, क्योंकि हम हमारा जो हमारे पे इन्फ्लुएंस वो शेरविन का है, तो ये बात हमें नहीं लगती है। बट जो अगर हम अपनी संस्कृति में देखें तो मोक्ष तो बहुत लोगों को मिल चुका है, बट वो अलग चीज है कि उनकी नेचर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई नहीं है। मिल गया इसका हमको क्या पता, ये क्या प्रमाण पत्र है अभी मिल गया, वो बोलते हैं मिल गया का क्या पता, उसका मोक्ष हो गया ये क्या पता, इस चीज का क्या पता। यही था, वो जाते कहाँ हैं? हो सकता है क्या ऐसे? यही तो स्कीम है, रखें कैसे इसको? वो माइंड को कुछ भी बताने के लिए, कोई एक आधार देने के लिए, नहीं तो आदमी हाँ जी नहीं सकता बस, नहीं तो हाँ, कोई, बस नहीं तो बस व्यक्ति जिए कैसे? आप जिस परिवेश में पढ़े बड़े हो, लिखे बड़े हो, उसमें उस तरह की बातें करके आप उसको, माइंड को जस्टिफाई करने के लिए आधार चाहिए, उसके अलावा तो कुछ है नहीं और तो कोई। भाई आप ये कह रहे हो उसको ओकल्ट नॉलेज है, पर वो भी तो सीमित है। मनुष्य की ऊंची से ऊंची भी उड़ान है तो मनुष्य की ही, तो उससे परे थोड़ी चली गई। बस ये बोलना जानता है, भाषा जानता है, उसको लिखना जानता है। आपको माइंड ही तो खुला है। नहीं, नहीं, वो भी अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में ही जानता है, उससे ज्यादा थोड़ा ना जानता है। ये भाई ठीक है, बोलना पर लिखना अपने अरे अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट में अभिव्यक्ति जानता है। हुई है हुई तो मन के माध्यम से ही है मन ना। के स्तर पे ही है, हाँ, मन के माध्यम से ही। तो और दूसरा आपके ऑपरेट कर जाएगा तो वहां ओवर माइंड, हम पढ़ के गए ना, इंट्यूशन अलग तरीके से करेगी, हायर माइंड अलग करेगा, आपके इल्यूमिन माइंड अलग है, ओवर माइंड अलग है। पर यहां तक आपको वास्तव में डिलीवरेंस नहीं होती लोअर नेचर से ओवर माइंड तक की, तो बता दी श्री अरविंद ने, उन्होंने सचेतन रूप से आरोहण किया। विवेकानंद जी ने आके उनको फिर बाद में जेल के अंदर ये बताया रहेगा ये गुत्थी है। नहीं, विवेकानंद जी तो राजयोग की बात कर ही रहे थे। पहला वॉल्यूम यदि आप विवेकानंद जी का शुरू करते हो, यही चीज का तो विवेचन कर रहे हैं विवेकानंद जी। आप पढ़ो कंप्लीट वर्क्स विवेकानंद जी के। प्राणायाम की बात कर रहे हैं, राजयोग की बात कर रहे हैं। माता जी ने विवेकानंद जी का राजयोग किया और उससे कई साक्षात्कार हुए। चीजें इतनी वैसी नहीं है। उसका बढ़िया तरीका तो ये है कि आप इसको धीरे से अपने सामने रख के देखो, ये प्रश्न तो करो होता क्या है, ये जाता कहाँ है ये। आप कहते मैं तो, मेरे अंदर से तो इस चीज को स्वीकार करता नहीं मैं। अगर आप नहीं करते तो पर्याप्त है बस इतना आपके लिए। हमारे तो श्री अरविंद की बात ही गले उतरती है। तो अब दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनका मोक्ष हुआ है या नहीं हुआ भगवान जाने। किसको कहते हैं मोक्ष? जो नीचे बद्ध जीव है वो तो मोक्ष की हो सकता है, पर कौन जीव किसका क्या, ये तो प्रॉब्लम डेफिनेशंस की चल रही है।
लिमिटेड रूप तो से अगर आप मानते हो हैं, वाई ऑफ दिस क्रिएशन के बारे में तो भाई वाई ऑफ दिस विद ऑफ दिस क्रिएशन के बारे में तो डील किसी ने जनरली अभी तक किया भी नहीं, मतलब उस तरीके से वेदों में तत्वतः सारी बात है और नहीं सारी श्री चीजें अरविंद कह हैं, रहे हैं और माता जी कह रही हैं, बस और इनके अपना अलावा किसी और ने बताया नहीं। ये तैयार टाइटल पड़ा है, ये हम्म 300 साढ़े 300 पेजों का, ये छपना बाकी है। हाउ, वाई एंड विदर। हाउ हाँ कैसे, वाई क्यों। हालांकि एक सीमा के बाद इसका श्री अरविंद भी उत्तर नहीं दे रहे ऐसा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो दृष्टिकोण है, मन से हाँ देखोगा तो ये, आप हम्म अल्टीमेटली क्यों कैसे बता सकते हो, हम्म क्यों का क्या अर्थ है। हम्म अजी कोई चीज आपको संगीत आपने अभिव्यक्त करके बता दिया, तब तो आप उसकी बात कर सकते हो। मेरे मन के अंदर संगीत है, कलाकृति है, वो है बस, उसकी क्या तो बात करो, क्या नहीं तो परात्पर के अंदर क्या क्या तत्व हैं। काल और देश, देश और काल में इस तरीके की अभिव्यक्ति हो गई, और हमारे अपने समय में इस तरीके का सच्चिदानंद और इस तरीके की चीजें हैं, तो उच्चतम भी आपकी बातें हैं। वो भगवान ने एक तरीका सोचा साहब, और ये भी सच्चिदानंद की परिकल्पना है वेदों में, और श्री अरविंद ने जो एक डायग्राम दिया है वो भी कल्पना से परे परे है। डायग्राम देखो वो श्री अरविंद ने जो दिया है, कि ये सारा जो बता रहे हैं सच्चिदानंद, और फिर इससे आगे के ये टाइम के अंदर है, फिर इसके बाद फिर और है जो इटर्नल टाइम में है, फिर इसके अंदर है, फिर इसमें है, फिर है ओम तत्सत। तो एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था है ये। यहां हम नीचे से नीचे, अभी तो पहला तात्कालिक पड़ाव जो एंट्री स्पिरिचुअल जगतों की है वो सुप्रामेंटल से है। पर मनुष्य जितना अगर इस स्कीम में देखे, अगर गौण की बात करो तो गौण भी नहीं है। आपके उस पार्ट को देखो तो वो आपके पास सारी चीज है, सावित्री के पास सारी चीज है, उसने सारी नियति को बदल दिया, पर किस पार्ट ने, उसके पास तो सारी शक्ति है, वो सब कुछ बदल सकती है, पर उसके लिए ये सारी बातें हैं। ये सारे तो श्री अरविंद कह रहे हैं भगवान भी उन नियमों को रेस्पेक्ट करते हैं, उनका एक अपना तरीका है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मन मर्जी करूं, मन मर्जी नहीं। आपने यदि खेल के नियम तय किए हैं, आप उन नियमों के तहत चलो। यदि आपको बदलने हैं तो नियम बदलो और फिर आप खेलो। ये नहीं कि नियम तय कर रहे हो फिर मनमर्जी कर रहे हो। यहां यज्ञ भूमि नहीं हो सकती अदरवाइज। तो हमको इसमें बुद्धि जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है प्रैक्टिकल लाइफ को लेके, ये सारी बातें हम विचार के लिए कर रहे हैं। बाकी इसके इससे प्रैक्टिकल लाइफ तो और ज्यादा कसी जानी चाहिए आपकी, कंफ्यूजन नहीं कि करना क्या है। यदि ये स्कीम है तो इसके अंदर तो बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ा जाए, ये इसका अर्थ निकलता है। अगर ये सारी सूक्ष्म चीजें हैं तो इसके अंदर आप जो नियम मान के बैठे हो वो उस तरीके से है नहीं। तो इसके अंदर आप उच्चतम शक्ति को प्रभावी करके इन सारे नियमों से परे जा सकते हो, मां से जुड़ के। तो इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता मेरे को तो नजर नहीं आता। यही यहां ये कह रहे हैं कि पृथक मोक्ष की समस्या जो है, इस जटिलता के द्वारा जो ऊपर जटिलता बताई गई है, तथा विश्व की बाहर से अंदर की ओर आती शक्तियों के प्रति बहुविध उद्घाटन, बाहर से अंदर जो आ रही है उनके प्रति बहुविध उद्घाटन है, खुल रहे हो आप, शांति से बैठे हो, डीप मोमेंट में हो, बाहर से कोई चीज आई, बहुविध उद्घाटन है, एवं उनके प्रति अधीनता ये है के कारण अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। इस सब का हमें विचार करना होगा, इससे निपटना होगा, यह जानना होगा कि हमारी प्रकृति की गुप्त सामग्री तथा इसकी संघटक और परिणामभूत चेष्टाएं क्या हैं। संघटक मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, मतलब वो बना किस चीज का है, और परिणामभूत चेष्टाएं क्या है, और इस सब में एक दिव्य केंद्र और एक सच्ची सुसमंजसता तथा ज्योतिर्मय व्यवस्था का निर्माण करना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये करना होगा। आप अगर डिसाइसिवली अपनी सारी एनर्जी इसको दे देते हो, तब जो चीजें
आपके हाथ में नहीं रहेंगी, चूक निकलेंगी, वो आप कह सकते हो माँ को वैसे ही निवेदित हो जाएंगी वो, कि माँ ये लो। अब इसके अंदर एक जो मैं रेफरेंस कह रहा था, फिर तो ये आ जाएगा बौद्धिक समझ पर्याप्त नहीं। इसलिए आप जो कर्म में डालते हो वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट मत करो। जीवन में अनुशासन लेके आओ और कठोरता से उसको लागू करो, बिल्कुल निर्ममता से लागू करो, कोई नुकसान नहीं हो सकता। कंफ्यूजन आपके लोअर नेचर के कारण प्रश्रय न दो, क्योंकि वो लोअर नेचर सुंदर सुंदर जामे पहन के फिलोसॉफी की बातें करके आपको अनुशासन से चुकाता है। चूकने नहीं दो, डिसाइसिवली तैयारी करो बीइंग की। आपके जो सबसे ज्यादा इंटेंस समय थे, जब आपको लगता था पूरा सा रेस्ट नहीं, पूरा सा ये नहीं, वही आपके ऐसे काल हैं जब बहुत तेज प्रगति हुई। बाकी तो खाली समय ही बीता, व्यर्थ गया वो समय। तो जब करने को इतना काम है, मां श्री अरविंद की जीवंत उपस्थिति है, उनकी कृपा पूरे समय, अब महसूस नहीं करते तो महसूस करो, उनके प्रति ओपन हो, इतना काम करने को है। तो इसमें अब करें क्या, अगर ये ऊपर इतनी सारी समस्या है तो गीता क्या कहती है, ये 19वें वॉल्यूम में है। इसकी कमेंट्री तो नहीं पढ़ेंगे, अपना पहला जो भाग है गीता का उसका 483 है पेज, यो ये एसेज ऑन द गीता में से है। इसलिए अब सारा प्रश्न और तरीका, सारा तरीका यही है कि अंतरात्मा को अपनी वर्तमान प्राकृत सत्ता की सीमाओं से मुक्त किया जाए। मतलब अगर ये हम समस्या समझ रहे हैं, जो ये जटिलता बता रहे हैं, समस्या तो बता दी, करें क्या अब। ये तो मानसिक रूप से चल रहे हैं, पर मानसिक प्राणी अभी नजर नहीं आ रहे। अभी तो मानसिक है ही नहीं भाई। मानसिक भी होते तो आप अवमानसिक जीवन कैसे जी सकते थे, जैसा कि हम जी रहे हैं। तो सारा प्रश्न और सारा तरीका यही है कि अंतरात्मा को अपनी वर्तमान प्राकृत सत्ता की सीमाओं से मुक्त किया जाए। हमारे स्वाभाविक जीवन में प्रथम तथ्य जो हम पर हावी रहता है वह जड़ प्रकृति के रूपों, पदार्थों के बाह्य स्पर्शों के प्रति हमारी अधीनता। ये रूप और स्पर्श अपने आप को इंद्रियों के द्वारा हमारे प्राण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये ज्यादा, वहां श्री अरविंद जो बात कर रहे थे वो थोड़ा सा बुद्धि के लिए इतनी ग्राह्य नहीं थी, पर वो प्रश्न सामान्यतः हम डील नहीं करते। मैं तो कंटिन्यूअस उसके ऊपर ही सोचता रहा हूं और मेरे को और कोई रास्ता नजर आ नहीं रहा कि आप इंडिपेंडेंटली ध्यान कर लो, इंडिपेंडेंटली ये, मेरे को ये कोई से भी रास्ते नजर नहीं आ रहे। इंडिपेंडेंटली आप पढ़ लो, इंडिपेंडेंटली ये कर लो, उससे कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोच ही कैसे सकते हो कि मैं इंडिपेंडेंटली इसका रास्ता कर लूं, हो ही नहीं सकता। समर्पण के अलावा, या आप अपने आप के अंदर से ये अंतरात्मा को कैसे मुक्त करो इन चीजों से, इसके अलावा मेरे को और कोई रास्ता, क्योंकि वो आपकी बागडोर यदि नहीं संभालती तो ये काम नहीं किया जा सकता। ये समस्या को ही आप सही दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। इसलिए शिक्षा में पहला काम है अंतरात्मा को नेतृत्व दे दिया जाए। इसलिए दे दिया जाए तो ये अपने आप को इंद्रियों के द्वारा हमारे प्राण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और प्राण तुरंत इंद्रियों के द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए और इनसे व्यवहार करने के लिए दौड़ पड़ता है, इनकी कामना करता है, इनसे आसक्त होता है और फल की इच्छा करता है। अपने सभी आंतरिक संवेदनों, सब प्रतिक्रियाओं, भावावेगों, बोध करने, चिंतन करने और अनुभव करने के अपने अभ्यस्त तरीकों में सभी में मन इंद्रियों की इसी क्रिया का अनुगमन करता है। मन के बहकावे में आकर बुद्धि भी अपने आप को इंद्रियों के इस जीवन को सौंप देती है, और सौंपने के बाद फिर हम फिलोसॉफी की बातें करते हैं, ये नहीं चलेगी, चलेगी नहीं ये बात। यह जीवन जिसमें आंतरिक सत्ता वस्तुओं के बाह्य रूपों में ही फंसी रहती है और क्षण भर के लिए भी वास्तव में उनसे ऊपर नहीं उठ सकती, वो दायरा ही तोड़ने को हम तैयार नहीं है।
वो जो एक ढर्रा हम सब के लिए बन गया है, जो नियम स्वरूप है, उसको तोड़ने ही तैयार नहीं है। जिन चीजों की हम शिकायत करते हैं, यदि वास्तव में उनका अभाव कर दिया जाए तो आप उस अभाव की भी शिकायत करोगे। जिनको आप अभी समस्याएं बता रहे हैं, वो समस्याएं आपकी हटा दी जाएं तो उनके हटाने की शिकायत करेगी हमारी प्रकृति, क्योंकि बनी ही ऐसी है। तो इसलिए अभी हम जिसकी शिकायत कर रहे हैं वो समस्या है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो जीवन की एक स्प्रिंकलिंग है, सॉल्ट है। आपको लगता है हाँ आप संघर्ष कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे, क्योंकि हर जने को ये आभास है। तो क्षण भर के लिए भी वास्तव में उनसे ऊपर नहीं उठ सकती। अब ये हमको इन शब्दों को साफ साफ लेना पड़ेगा, इसके अंदर आप भ्रम न पैदा करो। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी। इसको जो है सीधी दृष्टि मिलाओ इससे, और आपके बीइंग के ऊपर सीधी इसकी सर्च लाइट डालो, और जो करना है उसको करो। ये वहम जो हमने पाल बैठे हैं फिलोसॉफिक तरीके से, नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, वो अवस्था विशेष में ठीक है, अभी नहीं। आपकी विल पावर को खत्म कर देगा यदि आप कंफ्यूजन में रहोगे तो, या हमारे ऊपर होने वाली इसकी क्रिया के घेरे से, अथवा हमारे अंदर होने वाले उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों और प्रतिक्रियाओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती। यही हो रहा है हमारे साथ, अगर आप देख सको तो। यह उनसे परे नहीं जा सकती, क्योंकि अहंकार का तत्व विद्यमान है, जिसके द्वारा बुद्धि हमारे मन, इच्छा, इंद्रिय समूह और शरीर पर होने वाले प्रकृति के संपूर्ण कार्य को अन्यान्य मनो, स्नायुविक संगठनों और शरीरों पर होने वाले कार्यों के से पृथक बोध करती है। और हमारे लिए हमारे जीवन का उतना ही अर्थ रह जाता है जितना हमारे अहंकार पर प्रकृति का असर पड़ता है, और हमारा अहंकार उसके स्पर्शों का प्रत्युत्तर देता है। इसके सिवा हम और कुछ नहीं जानते। हमें लगता है हम और कुछ है ही नहीं। स्वयं आत्मा भी मानो मन, इच्छा, भावावेगमय और स्नायुविक अधिग्रहण, रिसेप्शन और प्रतिक्रिया का ही कोई पृथक पुंज लगती है। इसलिए अभी जब आप अंतरात्मा बोलते हो उसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जीवन देना ही नहीं जान रहे। आपकी गहराई इस चीज से मापक है, आप देना जानते हो अपने आप को? आप पाओगे नहीं जानते। अंतरात्मा के अभिजात्य का चिन्ह है कि आप दे सको अपने आप को। अगर ये प्रश्न हम करते हैं, हमारा बीइंग नहीं जानता। तो जिसको आप आत्मा या जो ये नाम लेते हो, वो भी खाली इस क्रिया प्रतिक्रिया, किसकी? मन की, इच्छा की, भावावेग में स्नायुविक अधिग्रहण और रिएक्शन। हम अपने अहंकार को विशाल बना सकते हैं, अपने आप को कुल, जाति, वर्ग, देश, राष्ट्र, मनुष्य जाति तक के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। करते हैं ना? छोटे से शरीर से निकल के आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो फैमिली के साथ, मित्र के साथ, फिर अपनी जाति के साथ, वर्ग, देश, राष्ट्र, मनुष्य जाति। इससे परिवर्तित करके आप तदात्म होके कहते हो मैं बढ़ गया हूं, मैं फैल गया हूं। परंतु फिर भी इन सब छद्म रूपों में अहंकार ही हमारे सब कर्मों की जड़ बना रहता है। केवल बाह्य पदार्थों के साथ अपने इन विस्तृतर व्यवहारों के द्वारा उसे अपनी पृथक सत्ता की एक बृहत्तर संतुष्टि प्राप्त होती है। ये तो आदमी बहुत बड़ा लगता है जो देश के साथ अपने आप को तदात्म कर लेता है, आप उसको राष्ट्रभक्त कहते हो, पेट्रियोट। मनुष्य जाति के साथ कर लेता है ऐसे तो मिलते ही बहुत इने गिने चुने लोग हैं। पर ये भी कर लो तो भी आपकी डिलीवरेंस, जिसको सो कॉल्ड मुक्ति कह रहे हो, यहां नहीं हो सकती। यहां डिवाइन की इक्वेशन है, वो सोल्व करने के लिए ये है। इसीलिए यदि आप उसको कोई डिफाइन करो जो जिस तरीके से किया जाता है, उत्तर नहीं मिलता। इस स्थिति में भी हमारे अंदर प्राकृत सत्ता की इच्छा ही काम करती है, जो अपने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं को तृप्त करने के लिए ही बाह्य जगत के स्पर्शों को ग्रहण करती है। और इस प्रकार तो अभी जो बाह्य स्पर्शों की बात चल रही थी उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, ये रहा। बाह्य जगत के स्पर्शों को ग्रहण करती है, और इस प्रकार विषयों को ग्रहण करने वाला संकल्प सदाई कर्म और कर्म फल के प्रति कामना, आवेश और आसक्ति में होता है। इस कड़ी को केवल आपकी अंतरात्मा तोड़ सकती है। उसके लिए आप सीरियस हो या नहीं हो,
कंफ्यूज मत करो अपनी चेतना को जबरदस्ती इधर उधर की, क्योंकि हमने पढ़ी ये बातें, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है और उनका एक अपना सत्य है, पर जीवन का एक अपना प्रैक्टिकल सत्य है। उसमें आप जो चीज करते हो उसका एक अपना आनंद है। इसलिए जो भी आपकी एनर्जी का पार्ट आप लोअर से निकाल के और हायर के अंदर देते हो, उसमें आपकी अंतरात्मा ग्रो करती है। यदि आप शरीर को सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, यदि आप सोने में उठने में इनके अंदर ही रस ले रहे हो, तो आप अपनी अंतरात्मा के हनन पे ये काम कर रहे हो। आप कोई साधना वादना न कर रहे न कर सकते, ये प्रैक्टिकल सत्य है। नहीं तो जो कर रहा है उसका भी वो भी वैसे ही है, जो नहीं कर रहा है वो भी वैसे ही है। आप क्या सामने रख रहे हो? डिस्करेज कर रहे हो, जो जो जा रहा है उसको डिस्करेज कर रहे हो। ये तो सनक है भगवान की, जो नहीं करेगा वो भी चला जाएगा, जो करेगा वो भी चला जाएगा। आपकी वो सारी एनर्जी जो लोअर से उठा के हायर के उसमें होमेज पे करने के लिए बाध्य करते हो, वो आपकी अंतरात्मा को ग्रो करवाता है। ये सुनने के बाद आप कितना क्या करते हो? प्री मेडिटेटेड तरीके से हम लोअर को कैसे एनर्जी दे सकते हैं कि पता नहीं चलता, रे चलता कैसे नहीं। ये हमारी प्रकृति की ही इच्छा होती है, इसे हम अपनी निजी इच्छा कहते हैं। पर हमारा अहम भावापन्न व्यक्तित्व तो प्रकृति की ही एक रचना है। यह हमारी मुक्त आत्मा, हमारी स्वाधीन सत्ता नहीं है और न हो ही सकता है। यह सारा प्रकृति के गुणों का कर्म है। यह कर्म तामसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व जड़वत वस्तुओं की यांत्रिक धारा के वशवर्ती और उसी से संतुष्ट किसी अधिक स्वाधीन कर्म को और प्रभुत्व के किसी प्रबल प्रयास को करने में सर्वथा असमर्थ होता है। इसीलिए तामसिकता का निवारण कैसे करते थे? कठोर आज्ञा पालन गुरु के प्रति। यांत्रिक प्रकृति के रिपीटिशन, बार 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 वही चीज, वही मंत्रोच्चार लगातार रिपीट करते रहेंगे। और गुरु का आज्ञा पालन, अथवा यह कर्म राजसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व अशांत और क्रियाशील होता है, जो अपने आप को प्रकृति पर लादना और उससे अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी करवाना चाहता है, पर यह नहीं देख पाता कि उसका यह प्रभुत्व का आभास भी एक दासत्व ही है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं वे ही हैं जो प्रकृति की आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं। और जब तक हम उनके वश में हैं तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। आप वास्तव में डिलीवरेंस नहीं हो सकती। आपके अंदर जो भगवत इच्छा है उसकी पूर्ति से ही यदि कोई मुक्ति शब्द है तो मुक्ति हो सकती है। इंडिपेंडेंटली आप खोज करो तो प्रकृति खोज कर रही हो तो, अथवा यह कर्म सात्विक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व प्रबुद्ध होता है। तब आप एनलाइटेंड हो, जो बुद्धि के द्वारा अपना जीवन बिताने और किसी शुभ सत्य या सुंदर के अभिष्ट आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पर अब भी यह बुद्धि प्रकृति के रूपों के ही वश में होती है। ऐसा तो मिलना ही दुर्लभ है जो शुभ सत्य या सुंदर के अभीष्ट आदर्श को प्राप्त करने का उसने अपने जीवन को ढाल दिया इस चीज में। अभी तो कामनाएं लोअर तरीके की, पाश्विक, पाश्विक क्या, अब तो राक्षसी, उसमें खाली हम ये शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये व्यक्ति यदि सोच पाए, समझ पाए और डिसाइसिवली हर वो अपनी एनर्जी जो लोअर को दे रहा है उसको निकाल के माँ को दे सके, तो उतना भाग उसने जीत लिया माँ के लिए। अदरवाइज आप कोई साधना नहीं कर सकते। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर आप कॉन्शियसली चयन कर रहे हो कि नहीं मेरे को तो नींद में बहुत सुख मिल रहा है या मेरे को लोअर जाने में बहुत सुख मिल रहा है, मैं इन्हीं चीजों में रस ले रहा हूं, तो वो चीजें प्रबल रहेगी, आप गुलाम रहोगे इसके। और आप सोच के, आपके अंदर कोई भाग इतना सचेतन है जो सोच के कर रहा है ये काम। आप झूठे स्वांग भर रहे हो इस चीज के कि मेरे को पता नहीं, या मैं इन विचारों के प्रतिकूल हूं, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ये बंद करो, डिसाइसिवली कर्म करो। पर अब भी ये बुद्धि प्रकृति के रूपों के ही वश में होती है और ये आदर्श, मतलब आप चाहे सात्विक हो जाओ तो भी आपको डिलीवरेंस नहीं मिल सकती। हमारे अपने ही व्यक्तित्व के परिवर्तनशील भाव होते हैं जिनमें अंततो गत्वा कोई सुनिश्चित नियम नहीं मिलता, न कोई स्थायी संतोष ही मिलता है। यहां भी हम परिवर्तन के पहिए पर ही घूमते रहते हैं और उस शक्ति के अधीन रहते हैं जो हमारे अंदर
और इस सब के अंदर है जो अहंकार के द्वारा इस तरह चक्कर लगवाती है, पर हम स्वयं वह शक्ति नहीं होते, न उसके साथ हमारा योग या मेल ही होता है। यहां भी कोई मुक्तावस्था या यथार्थ प्रभुत्व नहीं होता। आप सात्विक हो गए, शुभ, सत्य, सुंदर, इसके अनुसार आपने जीवन को ढाल दिया, तो भी यहां भी कोई मुक्तावस्था या यथार्थ प्रभुत्व नहीं होता। तो कहां होता है? मां आपके बीइंग पे अधिकार कर ले, उसके लिए जो चीज, पहले तो ये आपकी स्वयं की इतनी प्रबल इच्छा या आपके बीइंग की एक ऐसी पुकार होनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन उसका दर्पण है। उठ सकते नहीं, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, जीवन उसका दर्पण है। और किन्हीं चीजों से ये मुक्ति नहीं मिलेगी। आप बहुत गंभीर काम कर रहे हो, पता नहीं दुनिया में क्या क्या लोग क्या क्या कर रहे हैं, उससे कोई मुक्तावस्था नहीं हो सकती। मुक्तावस्था का सूत्र तो भीतर है। फिर भी मुक्तावस्था संभव है, ये कल बात करते हैं। ये कैसे आती है? पर ये क्लियर परसेप्शन अपने को है। आप अनावश्यक रूप से अपने आप को भ्रमित करते हो। क्यों? क्योंकि कोई भाग भीतर कॉन्शियस है, लोअर नेचर का, वो भ्रमित करता है। नहीं करने का काम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा सीधा है। आप लोगों को ये पता चल भी चुका है। तो हम क्यों अपने आप को भ्रमित करें? अपनी एनर्जीज को क्यों भ्रमित करें? कंफ्यूज क्यों करें? आप यदि अनुशासनहीनता का जीवन जी रहे हो, आप अपनी आध्यात्मिक नियति का हनन करके ये कर रहे हो, इसमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को? हम सब जो अपनी एनर्जी लोअर को देते हैं, और कौन है जो नहीं देता? सारे दिन दिक्कत ही यही है, मैं तो यही पाता हूं। उस सब के बीच में यदि हम इसको डिसाइसिवली, कुछ भाग में आपको डेफिनेटली करने का क्षेत्र दिया जाता है, हम में से कौन है जो कहता है नहीं नहीं हम तो नहीं कर सकते? उतना पार्ट डेफिनेटली आप कर सकते हो। नहीं कर रहे तो जीवनचर्या तो कर ही रहे हो। आपने समय बांध रखा ना, भोजन का है या आपके व्यापार का है या किसी भी चीज का, आपके जो भी आप काम कर रहे हो, आप क्लास ले रहे हो तो उसका कर रखा है ना आपने। ये चैप्टर पढ़ाओगे, ये इस तरीके से करोगे या ये करोगे। कॉन्शियस विल कहीं नहीं है क्या हमारी? तो जितना हमको कॉन्शियस विल का क्षेत्र दिया गया है, उसमें तो डेफिनेटली हमारे पास पूरी चॉइसेस हैं। ये क्या बात है? उससे ज्यादा की तो मांग भी नहीं की जा रही। आपके जीवनचर्या में वो ये तो है नहीं कि आपने प्रकृति के ही गहने चढ़ा रखी है उसको, कि जिले जो तू जो करना है वो कर ले। तो फिर तो जड़ भरत बनो, अगर यही करना है तो। फिर कोई कोई इसके अंदर चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, प्रकृति कर रही है भी, पड़े रहो, तब भी काम बन जाएगा। मुक्तावस्था कैसे हो सकती है, ये कल हम लेते हैं, पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं, ठीक बात है। बस अपना सिंसियर एफर्ट लगाते रहें। अब ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं कि क्या मिलना है क्या फिरना है, वो उससे भी कोई मतलब नहीं। भाई मिलेगा जो आपको मिलेगा। यदि इसके अंदर अवसाद आता है, वो तो अपनी ईगोइस्टिक अपने आपके से संलग्नता उसी से आता है। देखो मैं कितना बुरा हूं, अरे मैं हूं या नहीं हूं, बुरा हूं या अच्छा हूं, ये मुद्दा भी तो नहीं है। मेरे को एक कॉन्शियसनेस दी गई है, ये करना है, और आपको सिंसियर हो तो आपको आपका कार्य क्षेत्र बताया भी जाता है। उसको एग्जीक्यूट करना, जितना कर पाए उतना कर पाए। आपने अपना सिंसियर एफर्ट किया। यात्रा का आनंद लें जी, कुल मिला के। बाकी तो ठीक है। देविका जी? जी ठीक है पंकज भाई। करने का काम तो इसमें स्पष्ट है, और उसमें अपनी हाँ जी। पूरी एनर्जी लगाओगे तब जाके तो कुछ धीरे धीरे शुरू होगा। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय जय श्री श्री राम।